रिपीटिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चों में देखने में मिलता है। सबसे बड़ा उसका जो रीजन होता है वो ये होता है कि जब आप नॉन प्लान्ड थेरेपिस्ट कराना शुरू करते हैं और थेरेपिस्ट को ही पता नहीं होता कि किस चीज पे फोकस करना है, क्या नहीं करना है, तो वो चीजें डेवलप होती हैं क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट हो जाता है। और उसकी वजह से क्या है कि उसे एक स्टिमुलेट करने वाला इंसान सामने चाहिए। वो जो बोलता है वो बोल के दिखा देता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं रेपिटिशन के ऊपर। रेपिटिशन एक ऐसा प्रॉब्लम आजकल आ गया है जो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। रीजन क्या बनता है, जब आपका बच्चा 1.5 साल, 2.25 साल, 2 साल, 2.5 साल का होता है, आप किसी भी थेरेपिस्ट को या किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो उसे दिखाने के लिए, स्ट्रेट अवे विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिज कंप्लीट प्रॉब्लम, सबसे पहला डायग्नोसिस आपको मिलता है वर्चुअल ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, और उसके बाद सीधे सीधे उसको थेरेपिस्ट में डाल दिया जाता है। आप ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि क्या ये बच्चा सिर्फ थोड़ी सी पेरेंट्स गाइडेंस से ठीक हो सकता है, या इसको पेरेंट्स प्लान्स दिए जाए और होम एटमोस्फियर दिया जाए और उससे ठीक करने की कोशिश की जाए। लेकिन आजकल प्रोफेशनलिज्म इतना स्ट्रांग है कि हर बच्चे को थेरेपी सेंटर में बुलाया जाता है और उसके साथ बड़ी सारी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि वो रेपिटेटिव एक्टिविटीज सीख जाता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपका बच्चा 2 साल का और आप थेरेपिस्ट में चले गए, तो उसमें क्या होगा कि आपका बच्चा वो सब चीजों की रेपिटेशन सीख जाता है। उसके साथ साथ जैसे स्पीच थेरेपी उसकी स्टार्ट होती है, बोलो पापा, बोलो बाबा, बोलो मामा, और ग्रेजुअली वर्ड्स बुलवाने शुरू करते हैं। मैं खुद भी बेसिकली एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। मास्टर्स और पीएचडी लेवल की स्टडीज मैंने साइको बिहेवियर थेरेपी और काउंसलिंग में की है। उसकी वजह से मैं बिहेवियर में भी स्पेशलाइज करता हूँ। तो मैं बिहेवियरल एंगल से देखता हूँ कि बच्चे का बिहेवियर और उसकी साइकोलॉजी को कैसे नॉर्मल किया जाए। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको कई बार पहले भी डिस्कस किया है कि बच्चा कॉन्शियस से सबकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है। क्योंकि आप देखें 99% बच्चे टुवर्ड्स द एज ऑफ 1 ईयर और 1.5 ईयर वो नॉर्मल चलते हैं, उसके बाद वो एकदम से सबकॉन्शियस की तरफ चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेनली होता है। तो सबकॉन्शियस से अब उसको कॉन्शियस पे टर्न करना और एक्टिविटीज ऐसे डिजाइन करने, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो उसका स्पीच ऑटोमेटिकली आएगा, बाकी सब एक्टिविटीज वो ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देगा। लेकिन क्या होता है कि वहां रिपीटिशन लगती है कि आप ये बोलो, आप वो बोलो, आप ऐसा बोलो, वैसा बोलो, उसको स्टिमुलेट करते हैं हम लोग बोलने के लिए विदाउट मेकिंग द फाउंडेशन। मैंने एक वीडियो पहले भी दिया था, कॉन्क्रीट लर्निंग और सुपरफिशियल लर्निंग। हम कंक्रीट की बजाय सुपरफिशियल लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या आती है, सुपरफिशियल लर्निंग तो सुपरफिशियल है ना, यानी ताश के पत्तों का आपने ढेर बना दिया, कभी भी गिरेगा। तो इसी तरह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। फिर बच्चे को आदत ही पड़ जाती है कि भाई तुम ये बोलो, मैं ये बोल दूंगा, एंड ही जस्ट रिपीट्स द थिंग। हमारे यहाँ जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी बच्चा 2.25 साल, 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल, अगर वो 3 साल से छोटा होता है और उसमें मार्जिन होता है कम से कम 4-5 महीने का, यानी 2.5 साल, 3 साल तक आप मान लीजिए, उन सब बच्चों में हम लोग अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करते हैं ताकि बच्चा सेल्फ लर्निंग ट्रैक पे जाए। जब वो सेल्फ लर्निंग ट्रैक पे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली चीजों को सीखेगा। डेफिनेटली रेपिटेटिव फेज आता है, वो नॉर्मल बच्चों में भी आता है। अगर आप एक नॉर्मल 1 साल, 1.5 साल का बच्चा देखें तो वो चीजों को रिपीट करता है, बट दिस इज लाइक फॉर वाइल, यानी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए वो आएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चला जाता है अगर उसको प्रॉपरली स्टिमुलेट किया जाता है। इसी तरह से जो बच्चे एक प्रॉपर सेल्फ लर्निंग की तरफ जाते हैं, वो सबसे पहले उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को देख करके जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है, यानी बेसिक हम लोग अचीव कर लेते हैं, उसके बाद खुद से वो उन लोगों को देख के सीखते हैं। बट इनिशियली वो भी रिपीट करते हैं, लेकिन वो रिपीटिशन थोड़े टाइम में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गायब हो जाता है। लेकिन अगर वो लंबे टाइम तक चल रहा है, 6 महीना हो गया, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, दैट इज अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न। फिर आपको पूरा इसमें काम करने की जरूरत है। दैट मीन्स आपके बच्चे को अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, यानी उसे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया है, और उसी के बेसिस पे उसकी सारी एक्टिविटीज डिजाइन करनी चाहिए। तो इसलिए बातों को समझिए और फिर आगे बढ़िए। बहुत सारे ऑटिज्म स्पेशलिस्ट आजकल यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए हैं। मैंने अपना चैनल 2016 में किया था स्टार्ट, उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं वहां से लेकर के आज तक। लेकिन एक ऐसा फेज नहीं आया जब इतने सारे लोग अब यूट्यूब पर आ गए हैं, एंड मोर और लेस पेरेंट्स कंफ्यूज ज्यादा हो रहे हैं। तो वो हमेशा बात करते हैं ना,
दिखावों पे ना जाए, अपनी अकल लगाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।